कन्हैया कुमार बेगूसराय में रोड शो निकाल रहे हैं और भीड़ इतनी है कि हमने इनसे अनुरोध किया कि गाड़ी के ऊपर चलिए और फिर बात होगी। ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन होगा, कम से कम वन साइडेड इलेक्शन तो नहीं है ये। जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, ये बदलाव का संकेत तो जरूर है। प्रधानमंत्री का तो जो मन करता है वो बोलते हैं, किसी भी चौराहे पे बुला लीजिएगा, कहाँ है, किस चौराहे पे मिलेगा। अगर रोजगार मांगना और रोजगार देना वामपंथ है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। जातीय हिंसा को आप वामपंथी हिंसा नहीं कह सकते। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के और सभाओं में भीड़ बड़ी आ रही है। कन्हैया, बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले बताइए, आपने खुद को बेगूसराय तक सीमित रखा हुआ है, पूरे बिहार में आपको मिस भी किया जा रहा है और आपकी अनुपस्थिति पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ बेगूसराय में प्रचार कर रहे हैं। अभी हम बेगूसराय में हैं, इसके बाद समस्तीपुर जाएंगे, उसके बाद चंपारण जाएंगे, उसके बाद छपरा जाएंगे, उसके बाद मधुबनी जाएंगे, उसके बाद पूर्णिया जाएंगे और सीमांचल के दूसरे जिलों में जाएंगे। पूरे बिहार में आप प्रचार कर रहे हैं। ये जो एक धारणा है कि कन्हैया ने बेगूसराय तक खुद को सीमित रखा हुआ है, नहीं, पूरे बिहार में तो हमसे प्रचार करना संभव नहीं हो पाएगा। उसकी दो वजह है। एक तो ये कि महागठबंधन में 5 दल हैं, 5 दलों ने मिल करके एक जॉइंट कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अलग अलग इलाकों में लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। मुझे इन इलाकों में प्रचार करने की जिम्मेवारी है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, तो 243 विधानसभा में गाड़ी से पहुंच पाना मुश्किल नहीं है इतने कम समय में चुनाव। तो जहां आप प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो है, लोग सरकार से बहुत दुखी हैं और ऐसा लगता है जो आपने कहा कि लोग बहुत आ रहे हैं सभाओं में, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में एक बदलाव का संकेत है ये। और इस बदलाव की क्या वजह है? नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या तेजस्वी यादव का वादा 10 लाख नौकरी? देखिए, नीतीश जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये इसका एक बुनियादी कारण है। और जो माहौल बना है, वो माहौल बना है इस बात को लेकर के कि जब आप किसी भी विपक्षी दल के नेता की सभाओं में भीड़ आती है, तो वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है, कहीं ना कहीं वो इको करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों कारण है जिससे चुनाव में विपक्ष के लिए एक माहौल बना है। ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन होगा, कम से कम वन साइडेड इलेक्शन तो नहीं है ये। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो तो अलग अलग तरह के लोग अपना अपना प्रेडिक्शन करते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, ये बदलाव का संकेत तो जरूर है। लेकिन एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल में हमने दिखाया कि टक्कर अच्छी है, लेकिन महागठबंधन जो है वो बहुमत से दूर है। देखिए, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये तो आते रहता है। कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल एक्चुअल पोल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप देखेंगे ये होते रहता है। कई बार ओपिनियन पोल सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को छोड़ करके जो एक्चुअल पोल होगा, उसकी जो काउंटिंग होगी 10 तारीख, उसका इंतजार करें। 2 सवाल और हैं। इस चुनाव में युवा और बेरोजगारी का मुद्दा हावी आप भी घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। अब जो विपक्ष है, उनका जो विरोधी है, यानी जेडीयू और बीजेपी, वो कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। और आप तो पीएचडी हैं, ज़रा आप समझा सकते हो अगर कि 10 लाख नौकरियों के पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर आपको लगता है ये चुनावी वादा? नहीं, देखिए, देने के लिए तो नौकरी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जब वादा किया था कि वो 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो वो भी दिया जा सकता है। उसके लिए 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, उसको आप एक्सप्लोर किस तरीके से करते हैं, आप रिसोर्स का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। और दूसरा, उसको लेकर के आपके पास प्लानिंग क्या है। जैसे सरकार ने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, तो रेवेन्यू को खर्च करने की प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी को अगर हम चेंज कर दें। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 8,500 करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप डेवलपमेंटल वर्क में कर सकते हैं। तो एक तो सरकार की प्रायोरिटी बदलनी चाहिए, दूसरा जो अवेलेबल रिसोर्स है, उसका जो है मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा ना, ये तो व्यवस्था का में सुधार का सवाल है, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी। देखिए, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और ये बिहार की धरती है। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, बना कि नहीं बना? तो ये बिहार है, जहाँ चाह होगी वहाँ राह। तेजस्वी की तुलना आप दशरथ मांझी से कर लगता है कि तेजस्वी में
दशरथ मांझी जैसी इच्छा शक्ति है? नहीं, किसी भी नेता के भीतर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई बदलाव संभव नहीं है। और किसी भी युवा नेता को अगर वो चाहते हैं कि समाज में राजनीति सही तरीके से हो, उसका चाल चलन ठीक हो, तो वो इच्छा शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। दो सवाल और है मेरे। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन बीजेपी जो हमला कर रही है महागठबंधन पे, तो जो जिन चेहरों को उन्होंने चुना है उसमें से एक आप भी हैं, और आप तो बहुत बीजेपी के बड़े प्रिय हैं। जब राजनीतिक हमला करने की बारी आती है, बीजेपी ये कह रही है कि महागठबंधन के जरिए वामपंथ जो है वो बिहार में पैर पसार रहा है, वो जातीय हिंसा जो इतिहास रहा है उसकी याद दिला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो वामपंथी हिंसा का इतिहास रहा है बिहार में वो वापस लौटेगा महागठबंधन की अगर सरकार। क्या जवाब देंगे? एक तो ये बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी बात ये कि अगर रोजगार मांगना और रोजगार देना वामपंथ है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वृद्धा पेंशन को बढ़ाना और समय पे वृद्धा पेंशन मिलना ये वामपंथ है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बिहार में नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाना वामपंथ है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी भी एजेंडे से देश का भला हो सके तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बिहार में वामपंथी हिंसा का इतिहास रहा है कन्हैया। आप शब्दों के धनी हैं, आप घुमा देते हैं, लेकिन वामपंथी नहीं, देखिए जातीय हिंसा को आप वामपंथी हिंसा नहीं कह सकते हैं। ये मैंने हिंसा पे यह बात बार बार कही है कि ताकतवर हिंसा करता है ना, कमजोर हिंसा तो नहीं करता है। संख्या में जो है वो भेड़ ज़्यादा होते हैं। क्या आपने भेड़ों को भेड़ियों के खिलाफ हिंसा करते देखा है क्या? कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ताकत है, वो हिंसा करते हैं, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, और आरोप उनके ऊपर लगा दिया जाता है जो अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नहीं, ये जो आरोप लगाया जा रहा है ना, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बड़ा चेहरा है, आपकी बात में एक वजन है, क्या आप भरोसा देना चाहेंगे? देखिए, अगर वामपंथी पार्टियां महागठबंधन में शामिल हैं तो ये अपने आप में इस बात की गारंटी है कि प्रो पीपल्स जो है पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी। और हमारे पास दो मॉडल हैं, एक मॉडल गुजरात का है, दूसरा केरल मॉडल है। केरल में देख लीजिए कि कोरोना काल में केरल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी। बिहार में केरल मॉडल लागू करवाएंगे वाम दल? देखिए, जब बिहार की लड़की केरला में जाकर के टॉप कर सकती है ना, तो मैं समझता हूँ कि बिहार की लड़की को केरला जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं टॉप करे, यहीं पे उसको जो है पढ़ने के लिए व्यवस्था हो, यहीं पे इलाज के लिए व्यवस्था हो, यहीं पे नौकरी मिले, पलायन रुके। ये हमारा केरल मॉडल लागू होगा क्या? देखिए, बिहार का अपना मॉडल होगा, बिहार का अपना इतिहास है, बिहार की अपनी गौरवशाली परंपरा है, उसका अपना मॉडल होगा। हमने अपना एक उदाहरण दिया है कि देखिए, हमारी साख है, हमारी साख ये है कि हम जब भी पावर में होते हैं जनता के लिए काम करते हैं, और उस साख के आधार पे हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप मौका दीजिए बदलाव का। बिहार की का सूरत हाल जो है वो बदलेगा। ये जो बात कही जा रही है कि लालू जी के समय में जंगल राज था, वो फिर से वापस आ जाएगा, खुद प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में ये बातें कही। देखिए, प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री का तो जो मन करता है वो बोलते हैं। तो आपके फेवरेट है, आप खूब उनकी बातों पर हमले करते हैं? नहीं, हमले करने की बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री की कोई भी बात याद कर लीजिए ना। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद 50 दिन दे दीजिए, सारी समस्या रुक जाएगी, किसी भी चौराहे पे बुला लीजिएगा। कहाँ आए, किस चौराहे पे मिले? तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं। आखिरी में, बिहार चुनाव में इस बार युवा नेता तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, युवा नेता जो है उन्होंने खूब चर्चा बटोरी है, और बड़ी उनकी एक चर्चा हुई है। कन्हैया कुमार मिस कर रहे हैं चुनाव ना लड़ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग एक पार्टी के कैडर हैं, और पार्टी कहेगी दरी बिछाने के लिए तो दरी बिछाएंगे, पार्टी कहेगी माइक ठीक करने के लिए इच्छा भी तो होता है ना, इच्छा तो होती है ना। मिस कर रहे हैं चुनाव लड़ना? नहीं, इच्छा से ज़्यादा जरूरी चीज़ है। नहीं, क्यों मिस करेंगे? आप 2015 में आए थे, इसी तरह से गाड़ी पे खड़ा होकर के आपने इंटरव्यू लिया था, तो 2015 में हम प्रचार अध्यक्ष बने थे। अब आप बहुत बड़े नेता हैं, उस समय आपको जेएनयू और बेगूसराय के बाहर लोग नहीं जानते थे, अब आपको देश और दुनिया जानती है। देखिए, चाल, चेहरा और चरित्र नहीं बदलना चाहिए इंसान को, तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दे उसको आप ईमानदारी से निभाइए। इस बार पार्टी ने प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है चिराग पासवान वाली, उस पर कन्हैया क्या राय रखते हैं? कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। चिराग पासवान खुद कहते हैं कि हमारे जहाँ कैंडिडेट है उनको हमको दो, और जेडीयू प्रत्याशियों को मत दो, बीजेपी को वोट दो जहाँ पे हम नहीं लड़ रहे। देखिए, ए टीम बी टीम तो लोग कहते हैं, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी की एक सबसे खास बात,
देखिए, खास बात तो अभी यही है कि युवा हैं और लगातार जो है उनका आकर्षण युवाओं में बढ़ रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है जनता उन पे अपना भरोसा जताए और बिहार में एक बदलाव आए। नीतीश कुमार के 15 साल कन्हैया की नज़र में देखिए, हर नेता का अच्छा पक्ष होता है, बुरा पक्ष होता है। क्या है नीतीश जी की अच्छी बात क्या है? नीतीश जी का कार्यकाल जो है, नहीं, हम जो है, देखिए, एक बात जो है, एक शेर कही गई है, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। तो मैं किसी का अनावश्यक प्रशंसा या बुराई नहीं करता हूँ। नीतीश जी भी इसी तरीके से एनर्जेटिक और प्रॉमिसिंग लग रहे थे। आज एनर्जेटिक और प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। तो कन्हैया कुमार बेगूसराय में रोड शो निकाल रहे हैं और भीड़ इतनी है कि हम नीचे इनसे बात नहीं कर पाए। हमने इनसे अनुरोध किया कि गाड़ी के ऊपर चलिए और फिर बात होगी। तो कन्हैया चुनाव भले नहीं लड़ रहे लेकिन चर्चा में है और इनका कहना है कि नीतीश कुमार में अब वो वाली बात नहीं रह गई और तेजस्वी यादव के वादे लोगों को अच्छे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, बेगूसराय।